मूवी काफ़ी धांसू है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें एक नदी दिखाई जाती है जहां एक छोटी बच्ची खेल रही है। तब उसके फादर वहां आते हैं और कहते हैं कि बेटा नदी के पास इतना मत खेला करो, नहीं तो पानी का डीमन आकर तुम्हें ले जाएगा। ये सुनकर वह छोटी बच्ची नदी को गौर से देखती है। तभी बच्ची का फादर पानी में से बच्ची को डरा देता है तो बच्ची ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। ये देख उसका फादर उसे हंसाने के लिए पानी में अजीब तरह की हरकतें करने लगता है। बच्ची हंसने लगती है पर तभी उसके फादर को कोई पानी में पकड़ कर ले जाता है और मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गांव में कोई फादर आया है। वह एक फिश को मारकर कहता है कि उसने डीमन को मार दिया है। तभी वहां हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जुआन है और यही कहानी का हीरो है। जुआन डीमन व मॉन्स्टर का शिकारी होता है। वह गांव वालों को कहता है कि यह डीमन नहीं है, यह एक फिश है। डीमन अभी भी पानी में है, लेकिन गाँव वाले उसका यकीन नहीं करते। फादर कहता है कि यह गरीब लड़का मेरी बेइज्जती कर रहा है, इसे सजा के तौर पर रस्सी से लटका दो। और गांव वाले जुआन को रस्सी से लटका देते हैं और गांव वाले बिना किसी डर के पानी में नहाने लगते हैं। उन्हें लग रहा था कि डीमन मर चुका है, लेकिन तभी जुआन को पानी में डीमन दिखाई देता है। अब जुआन चिल्ला चिल्ला कर सबको बाहर जाने को बोलता है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। तब डीमन उन लोगों के पास आ जाता है और बहुत से लोगों को मार देता है। जो लोग बच जाते हैं वो जल्दी से पानी से निकलने की कोशिश करते हैं। जुआन कहता है कि सब मरने की एक्टिंग करो ताकि वह कुछ ना कर सके। सब जुआन की बात मान लेते हैं और ऐसा ही करते हैं। तभी वह छोटी बच्ची भागकर अपनी मदर के पास आ रही होती है। तभी पानी का डीमन उस छोटी बच्ची को पकड़ लेता है। सब उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डीमन उस छोटी बच्ची को मारकर खा जाता है। बच्ची की मदर उस डीमन को मारने के लिए पानी में कूद जाती है, लेकिन डीमन उसे भी खा जाता है। डीमन एक छोटी बच्ची को खाने की कोशिश करता है, लेकिन जुआन उस बच्ची को बचा लेता है। फिर जुआन व कुछ गाँव वाले व एक मोटी औरत उस डीमन को पानी से बाहर निकाल लेते हैं। डीमन एक इंसान के रूप में आ जाता है। तब जुआन उसे बुद्धा के बारे में सुनाने लगता है, लेकिन वह कंट्रोल से बाहर हो जाता है और जुआन को मारने लगता है। तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है जिसका नाम डुआन होता है और ये भी जुआन की तरह शिकारी थी, लेकिन वह जुआन की तरह नरम दिल नहीं, किसी पर तरस नहीं आता था। वह उसे मारती है और छोटे से डीमन डोर में बदल देती है। इससे उसे गाँव वाले बहुत धन्यवाद देते हैं। डुआन जुआन से पूछती है कि तुम कौन हो, तो जुआन अपने बारे में बताता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह शिकारी हूँ। तब जुआन उसे वो बुद्धा की किताब दिखाता है। ये देख डुआन उस पर हंसती है, उसे अपने जादुई कागज़ दिखाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जुआन अपने सीनियर के पास आता है और उन्हें पानी के डीमन के बारे में बताता है। फिर उसका सीनियर बताता है कि पहले डीमन एक अच्छे दिल का था, उसने एक बच्चे को बचाया जो पानी में डूब रहा था, लेकिन गांव वालों ने सोचा कि यह बच्चे को मारने आया है तो उन्होंने उसे मारकर पानी में फेंक दिया और तब से वह गुस्से वाला पानी का डीमन बन गया है। जुआन कहता है कि क्या बुद्धा की यह किताब पावरफुल है, तो सीनियर कहता है कि हाँ, इससे कोई भी बुरा डीमन अच्छे दिल का बन सकता है। जुआन कहता है कि मैं भी डीमन को मारना चाहता हूं, लेकिन उनका सीनियर कहता है कि नहीं, बुरे डीमन को बुद्धा के नियम से अच्छा डीमन बनाना ही सही काम है। फिर हम एक जोड़े को देखते हैं जो एक होटल में आते हैं। उनके अंदर आते ही वहां का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। उन्हें वहां कोई नहीं दिख रहा था। तब एक वेटर इनके पास आता है और अपने होटल का मेन्यू कार्ड बताता है। अब ये लोग खाना खाने लगते हैं और ये खाना इन्हें बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। ये खाने की तारीफ़ करते हैं तो इनके पास वह खाना बनाने वाला आता है। तो यह लड़की उससे पूछती है कि आप इतना स्वादिष्ट खाना कैसे बना लेते हो। ये सुन वह अपना असली रूप दिखाता है जो काफ़ी डरावना था। उसे देख यह लोग समझ जाते हैं कि यह एक डीमन है। ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तभी इनकी नज़र उन रोस्टेड पर पड़ती है, उसके अंदर इंसान भी हैं। यह देख वह ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी वह डीमन उन लोगों को मार देता है। फिर हम देखते हैं कि उसी होटल में जुआन भी आता है। एक लड़की जुआन के पास आती है और कहती है कि आपको हमारी होटल का खाना बहुत ही पसंद आने वाला है। जुआन एक शिकारी था तो उसे वहाँ हो रहे सब काम नज़र आ रहे थे। वहाँ लोगों को मरा हुआ देख रहा था, उन रोस्टेड में लोगों को भी देख रहा था। तो वह उस लड़की से कहता है कि बस करो, तुम्हारा खेल ख़त्म हो गया है। अब वह लड़की डीमन में बदल जाती है और जुआन को मारने की कोशिश करती है। तभी वहाँ डुआन आ जाती है और सब डीमन को एक एक करके मार देती है। तभी वहाँ उस होटल का मालिक आता है जो एक पिग डीमन था। डुआन उसे भी मारती है और उसके दोनों हाथ पकड़ लेती है और जुआन से उसे कंट्रोल करने को कहती है। जुआन ऐसा ही करता है।
डुआन उसे अपनी तरफ खींचती है और अपने जादू से उसे कपड़े में कैद करने की कोशिश करती है, लेकिन वह ताकतवर था और इनके कंट्रोल में नहीं आ रहा था। तब पिग डीमन अपने असली रूप में आ जाता है। उसे देख यह दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। डुआन जुआन से प्यार करने लगी थी और उसके पास आती है, लेकिन जुआन वहाँ से भाग जाता है। फिर जुआन अपने सीनियर से मिलता है और पिछली रात जो हुआ उसे बता देता है। सीनियर कहता है कि मैं जानता हूँ, वह एक पिग डीमन था। वह भी पहले अच्छा था, लेकिन उसकी वाइफ ने उसे धोखा दे दिया, जिससे वह पिग डीमन बन गया। अगर तुम पिग डीमन को कंट्रोल करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे बड़े डीमन से मिलना पड़ेगा, जो काफ़ी ताकतवर हैं। जुआन कहता है कि वह कौन सा डीमन है। तब सीनियर कहता है कि वह मंकी डीमन है, जिसे बुद्धा ने 500 साल पहले पहाड़ों की गुफा में कैद कर रखा है। और कहता है कि वहाँ बुद्धा की एक बहुत बड़ी प्रतिमा है और उसके पास एक गुफा में मंकी डीमन है। मंकी किंग काफ़ी ताकतवर व चालाक है, तुम उसकी किसी भी बात पर यकीन मत करना। और जुआन को रास्ता दिखाता है। अब जुआन वहाँ जाने लगता है तो रास्ते में एक जाल में फंस जाता है। वहाँ कुछ लोग आते हैं, जिनमें एक के गले में डुआन का जादुई कंगन भी है। वह बताते हैं कि वो डीमन शिकारी हैं। वहाँ डुआन भी कैद थी। वह कहती है कि हम कोई डीमन नहीं हैं, हम दोनों पति पत्नी हैं। तो वह जुआन से पूछते हैं कि हमें कोई सबूत बताओ। तब डुआन जुआन से कहती है कि इन्हें बता दो कि हम पति पत्नी हैं, नहीं तो ये लोग हमें मार देंगे। उसे बुलवाने के लिए डुआन जुआन के साथ ज़बरदस्ती करती है और उनकी पोल खुल जाती है। वो लोग डुआन के ही साथी थे। डुआन ने ये सब जुआन को करीब लाने के लिए किया था, क्योंकि वह उससे प्यार करती थी। जुआन को इन सब का पता चलता है कि डुआन ने धोखे से ये सब किया है, तो वह काफ़ी गुस्सा होता है और वहाँ से जाने लगता है। तब डुआन अपने आदमियों से कहकर जुआन को कैद करवा देती है। फिर डुआन अपनी साथी से कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूं जिससे जुआन भी मुझसे प्यार करने लगे। तब उसकी साथी कहती है कि जैसा मैं करूं तुम भी करो। फिर वह जुआन के पास जाती है और डुआन की साथी अपने हाथ चलाने लगती है और डुआन भी ऐसा ही करती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। डुआन को पता ही नहीं चलता कि वो जुआन को मार रही है। तभी इन्हें वहाँ किसी की आवाज़ सुनाई देती है। जब देखते हैं तो वहाँ पिग डीमन था। डुआन अपने साथियों को गैराज भगाने के लिए कहती है। ये भागने लगते हैं। पिग डीमन भी इनके गैराज के पास आ जाता है। जुआन की जान बचाने के लिए डुआन उसे गैराज से निकाल देती है। पिग डीमन गैराज पर हमला कर देता है और उसे तोड़ देता है। तभी जुआन देखता है कि डुआन बेहोश पड़ी हुई है। तभी वह उसके पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। फिर डुआन अचानक हंसने लगती है और कहती है कि अब तो तुम मानते हो ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। लेकिन जुआन मना कर देता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तभी वहाँ 3 डीमन हंटर आ जाते हैं और पिग डीमन को मारने लगते हैं और भगा देते हैं। फिर ये तीनों आपस में बहस कर रहे होते हैं। एक कहता है कि मैं पावरफुल हूँ, दूसरा कहता है कि मैं पावरफुल हूँ। तभी जुआन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि तुम डीमन हंटर हो, तुम्हें एक होकर डीमन से लड़ना चाहिए। तभी एक हंटर जुआन को चिढ़ाने के लिए गरीब कहता है, तो डुआन आकर जुआन का साथ देती है। जुआन को गुस्सा आता है। वो डुआन से कहता है कि तुम मेरा ध्यान भटका रही हो, मेरा कोई मकसद है, तुम मेरा पीछा छोड़ दो। डुआन गुस्से में जुआन की बुद्धा की किताब को फाड़ देती है, लेकिन जुआन उस बात पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। अब जुआन उन पहाड़ियों तक पहुँच जाता है और बुद्धा की प्रतिमा देखने लगता है, लेकिन उसे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। फिर वह अपनी आंखें बंद करके बुद्धा का ध्यान करने लगता है। तब उसे एहसास होता है कि वह बुद्धा की प्रतिमा भी मिल जाती है। जुआन मंकी डीमन की गुफा को भी ढूंढ लेता है। जुआन मंकी डीमन से पूछता है कि पिग डीमन को कैसे कंट्रोल किया जाए। तब मंकी डीमन कहता है कि तुम एक खूबसूरत लड़की को दिखाकर पिग डीमन को यहाँ बुला लो, उसके बाद मैं उसे कंट्रोल कर दूंगा। तब वहाँ डुआन भी आ जाती है। जुआन कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो डुआन कहती है कि ज़्यादा सवाल मत करो, मुझे पता है तुम्हें एक खूबसूरत लड़की चाहिए और शायद मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ। डुआन इन लोगों की मदद करती है। वहाँ पिग डीमन भी आ जाता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है। फिर गुफा से मंकी किंग बुलाता है और वह पिग डीमन को अंदर गुफा में खींच लेता है। और जब डुआन व जुआन गुफा में जाते हैं तो देखते हैं कि मंकी किंग ने उसे एक छोटे पिग में बदल दिया है। डुआन उसे अपने जादुई कपड़े से उसे पिग डॉल बना देती है और जुआन को दे देती है। अब डुआन अपने कंगन को छोटी रिंग बनाकर जुआन को पहना देती है। तो जुआन पत्थर लेकर अपनी उंगली को तोड़ने की कोशिश करता है। ये देख डुआन उसकी
उंगली से अपना कंगन निकाल लेती है और जुआन को किताब देकर कहती है कि मुझे पढ़ना नहीं आता, इसलिए इसे जोड़ते हुए 3 दिन लग गए और मेरी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना, और वहाँ से चली जाती है। जुआन भी जाने लगता है तो मंकी किंग कहता है कि क्या आज चांद की रात है? तो जुआन कहता है कि हाँ। तो मंकी किंग कहता है कि मैं तो चांद देख ही नहीं सकता, क्योंकि इस गुफा के चारों तरफ जो बेल हैं वो चांद देखने ही नहीं देती। तो जुआन वह सारी बेलें उखाड़ने लगता है तो वहाँ सभी फूलों में आग लग जाती है। जो फूल जुआन ने तोड़ा था उसने ही तो मंकी किंग को आज तक कैद कर रखा था। अब मंकी किंग चालाकी से बुधा के कैद से आज़ाद हो गया और अपने रूप में आ जाता है और कहता है कि मैं अब आज़ाद हो गया हूँ, बुधा की कुछ नहीं कर सकता। जुआन कहता है कि बुधा अभी भी है और बुधा का ध्यान करने लगता है। मंकी किंग उसे मारता है और उसके सारे बाल ही उखाड़ देता है और कहता है कि तुम्हारे बुधा झूठे हैं, वो तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। तभी वहाँ वो तीनों हंटर भी आ जाते हैं, लेकिन मंकी किंग तो बहुत ताकतवर था और तीनों को मार देता है। तभी वहाँ जुआन को मारने लगता है तो वहाँ डुआन आ जाती है। मंकी किंग उसे भी मार देता है। डुआन को मरा देख जुआन को बहुत बुरा लगता है और याद करता है कि वह मुझसे कितना प्यार करती थी और रोने लगता है। फिर मंकी किंग डुआन की बॉडी को हवा में फेंक कर गायब कर देता है। जुआन बुधा का ध्यान करता है तो बुधा अपनी पावर दिखाते हैं और फिर से मंकी किंग को अच्छा डीमन बना देते हैं। फिर हम देखते हैं कि जुआन, पिग डीमन, मंकी किंग पानी के डीमन के साथ सफ़र पर आगे बढ़ता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, यह मूवी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।